हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए वी एंड डब्ल्यू बी ए वेक्टर स्पेस, मतलब एल एंड वी और डब्ल्यू दो वेक्टर स्पेस है। तो वी इज आइसोमॉर्फिक, देन वी इज आइसोमॉर्फिक टू डब्ल्यू। ठीक है, तो वी आइसोमॉर्फिक होगा डब्ल्यू से। ठीक है, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस है तो आइसोमॉर्फिक तो होगा ही, वो सिंपल बात है। टू डिनोट बाय वी ये मतलब आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस की पहचान ये है। ठीक है, मतलब मतलब आइसोमॉर्फिज्म हमने पढ़ा था कि वन वन ऑन टू थे। जब होता है तब आइसोमॉर्फिज्म होता है, पर ये वेक्टर स्पेस की बात है कि जब दो वेक्टर स्पेस होंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे तो वैसे डिनोट करे जाएंगे। या मतलब सिंपल सी बात है कि इसका एल से वी से डब्ल्यू है, ये आइसोमॉर्फिज्म है, तभी इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए, और ये भी है कि कंपोजिशन कंपोजिशन मतलब होता है कि एडिशन टाइप का। ठीक है, तो उनका कंपोजिशन भी आइसोमॉर्फिज्म होगा, मतलब जो दो आइसोमॉर्फिज्म है वी और डब्ल्यू, इनका कंपोजिशन भी आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, कंसिडर्ड L1 R4 से P3। R4 मतलब ये आर पता है, ये रियल नंबर, ये P मतलब पॉलिनोमियल, और ये दिया हुआ है कि हमारा ये से ये जा रहा है। क्योंकि ये देखिए ना, ये रियल नंबर हो गया और ये हो गया है हमारा पॉलिनोमियल। M2 से P3 मतलब M2 मतलब 2 × 2 की मैट्रिक्स, और ये पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस निकालना है। ये अगर आपको यहाँ पर गिवन कुछ भी नहीं होता है तब भी, ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ गिवन भी नहीं है तब भी आपको यही निकालना है। ठीक है, वो आपको खुद क्वेश्चन समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दो दिए होंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पर आपको जो ये क्वेश्चन है ये बहुत कम आता है। अगर आप इस टॉपिक को छोड़ भी देना तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आते ही नहीं है। मैंने अब अभी तक देखा नहीं है, क्या पता दे दे, पर आते नहीं है बिल्कुल भी, अभी तक तो आए नहीं है। ठीक है, देखिए L1 एंड L2 आर बोथ आइसोमॉर्फिक एस, ये हमें गिवन है कि L1 एंड R2 वो L2 आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही उसका है तो आइसोमॉर्फिज्म होगी, ये वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है तो ये दोनों होंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि ये R4 इसका होगा P3 का। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म, और ये जो क्या बोलते हैं ये वाला है M22 से P, ये M22 P3 का होगा। तो देखिए इसमें से कंपोजिशन बोला था ना, यहाँ पर कंपोजिशन, तो उसका मतलब ये है कि L2 इनवर्स इज ऑल्सो, मतलब देखिए जो हमने जो इससे पिछले वाली वीडियो थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि M0L V इक्वल्स टू V, ये किसके केस में था, ये V बिलोंग करेगा V से, L ये M, W इक्वल्स टू W, ये हमारा कहता है इसे W के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये L इनवर्स था, ये भी L इनवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये L2 इनवर्स इज ऑल्सो आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखिए ये आइसोमॉर्फिक होगा क्योंकि हमें पता ही है कि जब आइसोमॉर्फिज्म L एक वो है तो उसका होगा। ठीक है, अब ये ऐसे लिख देना है आपको कि L2 इनवर्स इज ऑल्सो आइसोमॉर्फिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, L2 इनवर्स P3 से M2। ठीक है, क्योंकि अब तो हमें गिवन है क्या होता है, जो ये L2 है इसका हमें पता है कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स में ये दोनों उल्टे हो जाते हैं, तो P3 से M22 गया, P3 से M22 गया। अब यहाँ पर M22 से देखिए ना, ये ये हमारा है उसके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर L इनवर्स है, L इनवर्स और L इनवर्स और L V। ठीक है, तो L2 इनवर्स L मतलब L2 इनवर्स से भी हम L1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब L2 इनवर्स तो है ये, चलो ये है, इसमें हमने L1 मल्टीप्लाई करा, मतलब L1 क्या था हमारा, L1 हमारा ये है, L1 ये था हमारा यहाँ से यहाँ, मतलब ये है R4 से P3, R4 से P3 है हमारा L1। ठीक है, तो R4 से हमारा P3 L1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जा रहा है हमारा P3 से M22। तो R4 हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हमने वैसे यहाँ पर करा, मल्टीप्लाई करेंगे तो R4 यहाँ आ जाएगा और M22 आ जाएगा। तो नोटिस दैट ऑल हैज सेम डायमेंशन ऑफ 4, मतलब इसकी डायमेंशन ही 4 है, इसकी डायमेंशन ही 4 है, ये बस आ गया है। तो ये हो गया है कि ये आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस है ऐसे टाइप का। ठीक है, पर ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब मैंने अपने पेपर था मैंने भी ये नहीं पढ़ा था। ठीक है, और अगर आपको आ भी गए मान लो बाई चांस, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी आपकी चॉइस आती है। तो अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट दो थ्योरम देख लेते हैं, छोटी सी, वो भी हमारी 1-2 मिनट की है। ठीक है, क्योंकि उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं है आपकी बुक में, क्योंकि वो आते ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यही है वो दो थ्योरम कि इफ़ वी, ये मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म का था हमने, कि अगर वो आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस है दोनों, तो वी इज़ फाइनाइट डायमेंशन, और मतलब ये भी है, और वी फाइनाइट डायमेंशनल भी है, तो डब्ल्यू भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा, या डायमेंशन ऑफ वी इक्वल डायमेंशन डब्ल्यू होगा। ठीक है, मतलब दोनों अगर आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस बना रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले बार हमारे अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि ये दोनों वो बना रहे थे, क्या बोलते हैं, इसका भी एक अलग बना रहा था, जैसे L1 था, ये L2 था। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करके L2 इनवर्स इंटू L1 करके मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वल आ गए थे, देखा दोनों के डायमेंशन सेम आ गए थे, बस वही वाली थ्योरम का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, जो पहले वाला क्वेश्चन था। तो इफ़ V इज n डायमेंशन, n मतलब इनफाइनाइट डायमेंशन, तो वेक्टर स्पेस, देन V
आइसोमॉर्फिज्म में Rn होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। अब मैंने आपको जो सिलेबस है पूरा खत्म कर दिया है, तो तब तक के लिए ओके बाय।